अब देखिए ये एक एक्सरसाइज के लिए कुछ टॉपिक हैं। देखिए v एक फैक्टर है, v इज़ अ वेक्टर। ओके, v हमने एक वेक्टर लिया, लेकिन मैं कहता हूँ ये वेक्टर कहाँ पे है? 2 डायमेंशन में। एंड 2 डायमेंशनल, ये वेक्टर 2 डायमेंशनल में होगा। ओके, कब 2 डायमेंशनल में होगा? if the vector is in plane, अब अगर वेक्टर प्लेन में हो, whose initial is at origin, जिसका इनिशियल एट origin हो, and terminal at point v1, v2 में। अब ये वेक्टर कहाँ पे लाई होगा? 2 डायमेंशनल में होगा। फॉर एग्जांपल, अब देखिए ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक v1 है, उधर से क्या पॉइंट आ गया है? v2 है। अब देखिए ये वेक्टर 2 डायमेंशनल में अब हो गया। देखिए आप देख सकते हैं कि इसका इनिशियल ओरिजिन पे आ गया, टर्मिनल किसी प्लेन में हो गया। ओके, तब ये वेक्टर कहाँ पे लाई होगा? अब देखिए ये पॉइंट नोट करने वाली है, ये पॉइंट नोट कर ले। क्या पॉइंट है? वेयर ये जो v1 है v2 है आर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ये कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर होंगे। फॉर एग्जांपल इस वेक्टर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। देखिए ये v ऊपर एरो होगा, v1 i, ये i होता है, ये क्या होता है? फॉर एग्जांपल j होता है, प्लस v2 j होगा। ये क्लियर कट कहाँ पे 2 डायमेंशनल वेक्टर है। अब देखें, अब नेक्स्ट डिफिनीशन आ रही है। ये डिफिनीशन है 3 डायमेंशनल वेक्टर की। सेम डिफिनीशन होगी 3 डायमेंशनल वेक्टर क्या होता है? किस तरह डिफाइन करेंगे? लाइट, हमने एक वेक्टर v लिया, b एन 3 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल में होगा। i.e. इसको 3D वेक्टर भी बोलते हैं। if the initial of the vector is at origin, अगर इनिशियल उसका ओरिजिन पे हो, एंड टर्मिनल एट पॉइंट v1 v2 v3 के ऊपर हो, then the vector is in 3 डायमेंशनल। तो वेक्टर कहाँ पे लाई होगा? 3 डायमेंशनल पे लाई होगा। इसको मैं इस तरह कह सकता हूँ। देखिए मैं इसके लिए प्लेन ले रहा हूँ, स्पेस ले रहा हूँ। ये देखिए आपका स्पेस हो गया, यहाँ पे i, फॉर एग्जांपल ये z, ये k, ये j। अब देखिए ऐसा वेक्टर, देखिए ये जो वेक्टर है ये बिल्कुल, देखिए ये ओरिजिन है, ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होता है, यानी ऊपर की तरफ होता है। लेकिन हम इसको किस तरह ड्रा करते हैं? ये वेक्टर, ये कंपोनेंट क्या होते हैं? v1। वैसे ये वेक्टर हवा में होता है बेसिकली, लेकिन हम तो देखिए पॉइंट नोट करने वाले क्या है, वो पॉइंट मैं आपके सामने नोट कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट पॉइंट ये है, वेयर v1 v2 v3 आर कंपोनेंट ऑफ
कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, ये कंपोनेंट है वेक्टर के। ओके, ये कंपोनेंट हो गया। वेक्टर किस तरह होगा, v1i v2j v3k होगा। ये वेक्टर 3D में इस तरह होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ रिज़ल्ट आपके सामने रखने हैं, तो वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। सबसे पहला रिज़ल्ट ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल p एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x2 x1 y1 और z1 है, और दूसरा पॉइंट q है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। देन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पी क्यू वेक्टर में इससे बना लूँ तो इसके कोऑर्डिनेट आप क्या करोगे, ओ क्यू से डायरेक्ट क्या निकालोगे, ओ पी निकालोगे। तो पी क्यू का वेक्टर कुछ इस फॉर्म में होगा, ओ क्यू के कंपोनेंट। अब इससे वेक्टर बना ले तो x2i y2j प्लस z2 माइनस x1i माइनस y1j माइनस z1k आएगा। अब देखिए ये पी क्यू वेक्टर कुछ इस तरह होगा, x2 में से x1 जाएगा, प्लस y2 में से y1 जाएगा, प्लस z2 में से z1 जाएगा, साइड पे k होगा। ये इसके कंपोनेंट। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहूँ, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। तो पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ऊपर से स्क्वायर रूट आएगा। ये इसकी क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आएगी। आए इसके मुकाबले में इस तरह लेते हैं, फॉर एग्जांपल वेक्टर v अगर इस फॉर्म में हो v1i प्लस v2j प्लस v3k, तो इसका मैग्नीट्यूड किस तरह होगा, यानी v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर v3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। फॉर एग्जांपल p के कंपोनेंट x1, ये पॉइंट और आ गया, x1 y1 है, q के कंपोनेंट x2 y2 है। तो p q वेक्टर किस फॉर्म में होगा, o q उस वेक्टर से निकालोगे o p, तो p q वेक्टर इस फॉर्म में होगा, यानी x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j आएगा। अगर आप इसका डिस्टेंस निकालना चाहिए नहीं, तो आप लिखोगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऊपर से अंडर द रूट। ये ओके हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक वेक्टर u है, उसके कंपोनेंट u1i u2j प्लस u3k है, दूसरा वेक्टर v है जिसके कंपोनेंट v1i v2j v3k है। ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों वेक्टर आपस में, यानी v और u आपस में इक्वल होंगे। f अगर u1 v1 के इक्वल आ जाए, u2 v2 के इक्वल आ जाए, एंड u3 v3 के इक्वल आ जाए, तब ये वेक्टर आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ तक ओके, ठीक है। ये कुछ अलजेब्रा था इसका। फिर इसके बाद आते हैं ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, ज़ीरो वेक्टर जो होता है वो ओ से डिनोट किया जाता है, जिसमें सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। देखिए ये ज़ीरो वेक्टर है, इसमें सारे कंपोनेंट क्या है, ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो वेक्टर हो गया। ठीक, देखिए अब इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको p गिवन है, q गिवन है, यानी p की वैल्यू आपको गिवन है -3 4 1, q की वैल्यू आपको गिवन है -5 2 2। पी क्यू आपको कंपोनेंट की सूरत में चाहिए, तो पी क्यू का रिजल्ट मैंने निकाला था ओ क्यू माइनस ओ पी, यानी ऐसे ये निकालो तो ये 2i आ जाएगा, ये -2ij आ जाएगा, ये प्लस i आएगा, बिल्कुल प्लस k आएगा।
ये x कंपोनेंट आ गया, ये y कंपोनेंट आ गया, और यहाँ पे 1 होगा, ये z कंपोनेंट आ गया। ये क्वेश्चन ओके हो गया। फिर आगे क्या कहते हैं कि इसका लेंथ भी फाइंड कर दे। लेंथ तो आसान है, मैग्नीट्यूड है 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो पी क्यू का रिजल्ट आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 1 9 का क्या लगेगा, इसका लेंथ कितना आ गया 3 आ गया। ओके, अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 को देखें। एग्जांपल 2 डिस्कस करते हैं। अ स्मॉल कॉर्ड इज़ बीइंग पुल्ड along a smooth horizontal floor with a force, आपको फोर्स गिवन है ये, यानी फोर्स की मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 20 LB, ये फोर्स की यूनिट है। एंगल भी आपको गिवन है थीटा 45 डिग्री। व्हाट इज़ द इफेक्टिव फोर्स फ्रॉम द कॉर्ड। ठीक हो गया, इफेक्टिव फोर्स आपको से क्या किया जा रहा है, मांगा जा रहा है। ठीक है, तो ये इफेक्टिव फोर्स का फार्मूला है, यानी A इक्वल टू इफेक्टिव फोर्स मूविंग द कॉर्ड। ठीक है, F मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा होता है, तो A इक्वल टू F की वैल्यू 20 फिर cos 45 डिग्री आएगा, तो A की वैल्यू 20 cos 45 यानी 1/√2 होता है। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 14.14 LB इसका आंसर आएगा। आसान सा रिज़ल्ट है, कोई अब देखें नेक्स्ट देखें, दो वेक्टर को ऐड किस तरह करते हैं। देखिए आपको एक वेक्टर u गिवन है जिसके कंपोनेंट है u1 u2 u3, दूसरा वेक्टर है v जिसके कंपोनेंट है v1 v2 v3। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, तो u प्लस v इक्वल टू u1 u2 u3 प्लस v1 v2 v3। तो u प्लस v इक्वल टू, तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के साथ ऐड होगा, थर्ड कंपोनेंट थर्ड से ऐड होगा। ये दोनों की एडिशन हो गई। अब अगर आप कोई स्केलर यानी r ले रहे हो, ये वेक्टर u के साथ किस तरह मल्टीप्लाइड होगा वो देखिए, ku, तो इसके हर कंपोनेंट यानी ku1 ku2 ku3, ये आपकी स्केलर मल्टी, इसको वेक्टर एडिशन कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं। देखिए ये आपके सामने 2 डायमेंशन में हम इसको कवर कर सकते हैं। ज्योमेट्री ये u वेक्टर हो गया, फिर हमने हेड टू टेल रूल क्या पढ़ा है कि फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के टेल के साथ ये v हो गया, हेड टू हेड रोटेट, ये इसका रिजल्ट ना होगा। ये पैरेललोग्राम लॉ एडिशन से इसकी वजाहत हो चुकी है। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी कंप्लीट।